तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने ही चैनल टॉप इंडिया लेवल में। तो आज की इस वीडियो में क्लास 10th का ऑल टू ऑल फार्मूला इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और ये भी देखेंगे कि इस फार्मूला से किस टाइप का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बनता है। ठीक है, देखिए तो सबसे हमने पिछले वीडियो में बता दूं तो हमने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 9 तक 1 से लेकर 8 तक ऑल टू ऑल फार्मूला बता दिए हैं। अगर आपको देखना होगा तो पीछे वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और ये है 10वां चैप्टर जिसका नाम है ब्रीथ। ठीक है, और ब्रीथ में कितना फार्मूला बनता है और इससे कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है ये भी हम लोग देखने वाले हैं। देखिए तो 10वां चैप्टर का नाम है ब्रीथ सर्कल। देखिए इसमें कुछ कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लेता है कि किसी ब्रीथ पर कितने स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। स्पर्श रेखा का मतलब कि टच करना है। जैसे देखिए यानी कि किसी भी ब्रीथ में कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो आपको कितना होगा आप लोग को बोलना है। तो कितना होगा, तो अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी ब्रीथ में कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो अनेक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। उसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है कि किसी ब्रीथ के किसी एक बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो मात्र एक स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। आगे पूछेगा आप लोग से कि ब्रीथ के बाहरतम बिंदु से, ब्रीथ के बाहरी वाली बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो मात्र 2 स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है, और ब्रीथ के अंदर वाले बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो एक भी नहीं खींचा जा सकता है, एक भी नहीं। ठीक है, देखिए इससे कैसे क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से कि ब्रीथ पर कितनी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो बोलना है अनेक। दूसरा बोलेगा कि ब्रीथ के किसी एक बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो बोलना है मात्र एक। और उसके बाद बोलना है कि ब्रीथ के बाहरतम बिंदु से, ब्रीथ के जो बाहरी वाला बिंदु एक रहेगा उससे कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो मात्र 2। और ब्रीथ के अंदर वाला बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, तो एक भी नहीं। ठीक है, तो 4 टाइप का आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद रखना है और इसमें एक आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में दिखेगा। देखिए आगे जो है कि ब्रीथ का त्रिज्या क्या होता है, तो ब्रीथ का जो त्रिज्या पर जो सूत्र होता है वो व्यास बटे 2 होता है। यानी कि व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं डी, इसको व्यास को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं। तो डी बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद कि ब्रीथ का परिधि बराबर क्या सूत्र होता है, तो 2πr होता है। 2πr होता है, जहाँ पर कैसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो r के मान दिया हुआ रहेगा, आप बोलेगा कि ब्रीथ का परिधि निकाले तो आराम से निकल जाएगा। और पाई का मान आप लोग को तो मालूम है 22/7। आगे देखिए तीसरा जो है फार्मूला कि अर्ध ब्रीथ का परिधि बराबर सूत्र क्या होता है, तो πr + 2r होता है। देखिए πr + 2r होगा, लेकिन कोई बोलेगा कि यहाँ आप बताओ कि ब्रीथ का जो परिधि हो गया 2πr है, लेकिन अर्ध ब्रीथ का जो परिधि है वो πr + 2r क्यों हुआ। इसको तो होना चाहिए था 2πr बटे होना चाहिए था 2, लेकिन ये क्यों नहीं होता है आप लोग मैं बताता हूँ। जैसे देखिए ये क्या है, ब्रीथ है। क्या है, ब्रीथ है। अच्छा पूरा बताइए, ये पूरा ये क्या चीज़ है, पूरा। तो पूरा का जो परिधि होता है क्या होता है 2πr होता है, 2πr होता है। और हम लोगों से क्या पूछा, हम लोगों से पूछा कि अर्ध ब्रीथ का परिधि निकालें, अर्ध ब्रीथ का परिधि निकालें। तो अर्ध ब्रीथ का परिधि निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करना है, एक बार πr करना है और प्लस में क्या कर देना है, 2r कर देना है। क्या करना है, 2r। क्यों, जैसे देखिए अर्ध ब्रीथ कहने का मतलब क्या होता है, अर्ध ब्रीथ यही होता है, अर्ध ब्रीथ ये होता है। ये पूरा मिला के होता है 2πr, पूरा मिला के होता है 2πr। तो आधा कितना हो जाएगा, πr होगा। आधा πr होगा कि नहीं होगा, कहने का मतलब है कि सब मिलाकर होता है आपको 2πr, तो आधा कितना होगा, πr होगा। और बच गया ये वाला जो बच गया, क्या व्यास बच गया, तो व्यास जो बच गया, व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, दुगुना होता है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, πr + 2r कर देंगे। इसलिए इसका जो सूत्र हो जाएगा, अर्ध ब्रीथ का जो परिधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो πr + 2r हो जाएगा। आगे देखते हैं जो चौथा फार्मूला है कि ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ब्रीथ का जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है। तो πr यहाँ पर क्या कर दिए हैं, स्क्वायर कर दिए हैं। ठीक है, तो πr² यहाँ पर क्या करना है, इसको याद कर लेना है। आगे देखते हैं कि अर्ध ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो अर्ध ब्रीथ का अगर क्षेत्रफल पूछेगा तो क्या करना है कि ब्रीथ का क्षेत्रफल बटे 2 कर दें। यानी कि ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² अब बटे में 2 कर देना है, उसका आधा कर देना है, πr²। क्योंकि अर्ध ब्रीथ का मतलब कि आधा, ब्रीथ
का क्षेत्रफल का आधा कर देना है, ठीक, वही अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आगे देखते हैं, तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो जो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल होता है वो होता है θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर। θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। आगे याद करते हैं सातवां फॉर्मूला कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है। चतुर्थांश मीन्स क्या, वृत्त का चौथा अंश, वृत्त का चौथा अंश। तो 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर बोलेगा। अगर बोलेगा कि वृत्त के त्रिथांश मान लेते हैं, त्रिथांश छोड़ो, त्रिथांश होता नहीं है, लेकिन अगर बोलेगा तो 1/3 करेंगे अब पाई आर स्क्वायर कर दें। लेकिन यहाँ पर बोला है चतुर्थांश बोला है, तो इसलिए 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर यहाँ पर कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग को वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद रखना है। आगे की चाप के लंबाई यानी कि त्रिज्यीय खंड के जो संगत चाप की जो लंबाई होता है वो क्या होता है। तो वो होता है केवल θ/360 कर देना है। वहाँ पर क्या किए थे, त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में क्या किए थे, पाई आर स्क्वायर किए थे ना, तो यहाँ पर क्या कर देना है 2 पाई आर कर देना है। वृत्त के क्षेत्रफल के जो चाप की लंबाई हो जाएगा θ/360 गुने 2 पाई आर हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। आगे याद करते हैं जो नामा फॉर्मूला है कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है। तो वर्ग का अगर विकर्ण पूछेगा ना तो बच्चे वर्ग यानी कि स्क्वायर यानी कि देखिए जब इस वर्ग का पूछेगा तो √2 गुने भुजा बोलना है। अगर घन के विकर्ण पूछेगा तो √3 गुने भुजा बोलना है। ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। जब वर्ग पूछेगा विकर्ण तो √2 गुने भुजा, और जब वो घन के विकर्ण पूछेगा तो √3 गुने भुजा बोल देना है, ठीक है। तो वर्ग का जो विकर्ण हो जाएगा √2 गुने भुजा हो गया। यहाँ पर कैसे पूछेगा तो भुजा का मान दिले रहेगा, अब बोलेगा कि वर्ग का विकर्ण निकालिए। ऑब्जेक्टिव टाइम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आइए देखिए वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है। वर्ग का परिमाप वर्ग क्या होता है बताइए। तो वर्ग कहने का मतलब कि जिसका सभी भुजा बराबर हो, सभी भुजा बराबर हो। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप कहने का मतलब कि ये देखिए यहाँ क्या है, मान लेते हैं कि ये वर्ग है, क्या है वर्ग है। अब यहाँ से चले आप फिर चलते दौड़ते या चलते क्या है वही बिंदु पर पहुँच गए। तो जितना हम लोग दूरी चले ना वही क्या होता है परिमाप होता है। तो बताइए मान लेते हैं कि वर्ग है, वर्ग में सभी भुजा बराबर होता है, वर्ग में सभी भुजा बराबर होता है। तो इसमें क्या भुजा हो गया, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा, तो 4 भुजा हुआ। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे कि वर्ग का परिमाप जो सूत्र हो जाएगा वो 4 गुने भुजा होगा, 4 गुने भुजा। आगे देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा के स्क्वायर होता है, भुजा के स्क्वायर हो जाता है वर्ग का क्षेत्रफल। आप लोग को याद रखना है। आगे कि आयत का विकर्ण, हाँ आयत का अगर विकर्ण पूछेगा तो आयत में बताइए एक तो लंबाई होता है एक तो चौड़ाई होता है। तो √(L² + B² कर देना है, यानी कि लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर कर दीजिएगा और ऊपर रूट लगा दीजिएगा तो वही आयत का विकर्ण निकल गया, ठीक है। तो आयत का विकर्ण याद रखिएगा। आगे कि आयत का परिमाप क्या होता है। तो आयत का अगर परिमाप पूछेगा तो क्या करना है, तो 2 × L + B कर देना है कि लंबाई प्लस चौड़ाई कर देना है। आगे कि आयत का जो क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, अगर लंबाई में चौड़ाई से गुना करते हैं तो आयत का आप लोगों का क्षेत्रफल मालूम चल जाएगा। आगे देखिए घन का जो विकर्ण होता है, आप लोगों को हम बताएं कि वर्ग का विकर्ण पूछेगा तो √2 गुने भुजा, लेकिन घन का पूछता है तो √3 गुने भुजा कर देना है, ठीक है। आगे देखते हैं कि घन का क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन का जो क्षेत्रफल होता है वो 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुने भुजा के स्क्वायर होता है। क्या चीज, तो घन का क्षेत्रफल बराबर। 17वां फॉर्मूला हम लोग देखते हैं कि घन का आयतन क्या होता है। घन का आयतन पूछेगा तो भुजा के क्यों कर देना है, भुजा के क्यों कर देना है, ठीक है। आगे देखिए घनाभ का अगर विकर्ण पूछेगा तो √, देखिए घना में क्या होता है, घना में बता दें तो उसमें लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है, ठीक है। तो तीनों होता है, तो इसलिए लिखेंगे कि √(L² + B² आप प्लस में H², ठीक है। तो घनाभ का वो विकर्ण हो जाएगा। आगे देखते हैं कि घनाभ का जो क्षेत्रफल क्या होता है। तो अगर क्षेत्रफल की बात की जाएगा तो करना क्या है, 2 × LB + BH + HL, यानी कहने का मतलब है कि 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई और प्लस में ऊंचाई गुने लंबाई, ठीक है। तो घनाभ का विकर्ण हो जाए, एक घनाभ का क्षेत्रफल होगा। और घनाभ का अगर आयतन पूछेगा तो करना क्या है, तीनों यानी कि L B H में क्या करना है, आपस में तीनों में गुना कर दीजिएगा तो घनाभ का आयतन निकल जाएगा। आगे देखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए बेलन ऐसे होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देखिएगा तो बेलन का वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल होता है वो 2 पाई RH होता है, 2 पाई RH होता है, 2 पाई RH, 2 पाई RH होता है। लेकिन अगर बोलेगा कि बेलन का आयतन,
अगर वक्र पीछे क्षेत्रफल बोलेगा तो 2 पाई आर एच, लेकिन अगर आयतन पूछेगा तो बोलना है पाई आर स्क्वायर एच। क्या चीज? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। ठीक, आगे देखते हैं कि गोला का वक्र पीछे क्षेत्रफल। गोला का अगर वक्र पीछे क्षेत्रफल बोलेगा, गोला का अगर वक्र पीछे क्षेत्रफल बोलेगा तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर अर्ध गोला के अगर वक्र पीछे क्षेत्रफल बोलेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर, उसका खाली आधा कर देना है। गोला का पूछेगा तो 4 पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल पूछेगा तो, लेकिन अगर अर्ध गोला का पूछेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर। अगर अर्ध गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो केवल एक बढ़ा देना है 3 पाई आर स्क्वायर। अगर संपूर्ण पूछेगा तब, लेकिन खाली अर्ध गोला का पूछेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर कर देना है, लेकिन संपूर्ण का पूछेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर कर देना है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे है कि अर्ध गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया, यहाँ पर लिख दिए हैं 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये था काफ़ी VBI जो फार्मूला था, जिससे काफ़ी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, और तो इस प्रकार ये जितना हम 24 फार्मूला इस वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं, तो इस 24 फार्मूला को आप लोग क्या करना है, एक कॉपी में नोट कर लेना है, और नोट करने के बाद इस जितना भी 1 से लेकर हो गया 12 तक चैप्टर तक, कितना चैप्टर, तो 13 चैप्टर तक ऑल टू ऑल फार्मूला हम लोग आप लोग क्या कर दिए, हम नोट करवा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग पीछे वाला भी जितना फार्मूला है उसका भी रिवीजन कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।